यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर लेकर हाजिर हूँ। 1,20,000 अध्यापकों की पोस्टिंग की तैयारी। राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अध्यापकों की होने वाली पोस्टिंग में उत्क्रमिक उच्च विद्यालयों को प्राथमिकता मिलेगी। हालांकि अध्यापकों की पोस्टिंग राज्य स्तर से सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगी, यह तय है। अध्यापकों की पोस्टिंग से जुड़ी तैयारियां जिलों में शुरू हो गई है। इसके लिए शिक्षक की आवश्यकता वाले विद्यालय प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा चिन्हित किए जा रहे प्राथमिकता के आधार पर उत्क्रमिक उच्च विद्यालयों में रिक्त पदों पर विशेष ध्यान दिए जा रहे हैं। प्रखंड स्तर पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों की पहचान की जा रही है। पोस्टिंग के लिए एक शिक्षक वाले स्कूल की प्राथमिकता में होंगी। पोस्टिंग को लेकर प्रखंड स्तर पर सभी प्रकार के विद्यालयों का उद्यतन पदस्थापन विवरणी तैयार है। इसमें वास्तविक छात्रोपस्थिति वर्ग 1 से 5 के कार्यरत शिक्षकों की संख्या, वर्ग 6 से 8 के कार्यरत शिक्षकों की संख्या एवं वर्ग 11 से 12 के कार्यरत शिक्षकों की संख्या का ब्यौरा भी तैयार है। 1,10,000 अध्यापकों की नियुक्ति को 3 से आवेदन। राज्य के 6ठी से 12वीं कक्षा के तकरीबन 1,10,000 अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में बैठने योग्य अभ्यर्थियों से आयोग 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आवेदन लेगा। आवेदन के लिए माह के अंदर ही 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित होगी। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत संचालित स्कूलों के लिए शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पदों के लिए भी वैकेंसी साथ में ही जारी होगी। इससे संबंधित सूचना दी जाएगी। पिछड़ा व अति पिछड़ा कल्याण विभाग के स्कूलों में ही होगी बहाली। आयोग के सचिव रवि भूषण द्वारा शुक्रवार को जारी की गई है। दूसरे चरण में पहले से निर्धारित 70,000 पदों की रिक्ति के साथ ही अभी जारी किए गए रिजल्ट में कक्षा 11 से 12 और 9 से 10 के शिक्षक भर्ती परीक्षा में रिक्त रह गए लगभग 40,213 पदों को जोड़ा जाएगा। शिक्षा विभाग ने 2 दिन पहले ही सभी जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियर कराकर रिक्ति समान प्रशासन को भेजा है। शिक्षा विभाग ने पहले फेज में लगभग 70,000 रिक्ति भेजा था, जबकि प्रथम चरण में शिक्षक भर्ती में कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षक के रिक्ति पदों की संख्या भेज देगा। आयोग ने अभी सूचना जारी प्रथम चरण में शिक्षक भर्ती की तरह ही अभ्यर्थियों को विभिन्न तरह के आवश्यक प्रमाण पत्र बनाने के लिए समय दिया है। आवेदन पत्र भरने के लिए इस बार मात्र 12 दिनों का ही समय दिया है। आवेदन आने के साथ ही आयोग परीक्षा की तैयारी भी साथ साथ कर रहा है। वर्तमान में 1,70,000 शिक्षक भर्ती में कक्षा 9 से 12 तक के पदों में नहीं भरे जा सकेंगे, वे सभी पद भी दूसरे चरण में वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। इस हिसाब से दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती की रिक्ति 1,29,000 होगी। आयोग के अनुसार कक्षा 11 से 12 में 57,602 रिक्ति में कुल 23,701 पद पर ही अभ्यर्थी चयनित हो सके हैं। यानी कक्षा 11 से 12 में 33,501 पद रिक्त रह गए, जबकि कक्षा 9 से 10 में 32,916 मतलब रिक्ति में 26,204 पद भरे जा सके। यानी 9 से 10 में 6,712 पद रिक्त रह गए। अभी 6 से 8 तक 31,982 शिक्षकों की वैकेंसी होगी। कक्षा 9 से 10 में 8,880 और कक्षा 11 से 12 के लिए 8,830 रिक्ति है। सरकारी स्कूलों के रात्रि प्रहरियों को मिलेगा नया मानदेय। राज्य के सभी 80,000 सरकारी स्कूलों की साफ सफाई में लगे कर्मचारियों एवं रात्रि प्रहरियों को नया मानदेय मिलेगा। रात्रि प्रहरी को प्रति माह 10,881 रुपया मिलेंगे। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की साफ सफाई कर्मियों के प्रतिदिन स्कूल के प्रतिदिन टॉयलेट 100 रुपये और प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के 50 रुपये की भुगतान दर तय की गई है। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों की इस व्यवस्था के लिए संबंधित कार्य मुहैया कराने वाली एजेंसियों के इकरारनामा कराना होगा। इकरारनामा 3 साल के लिए होगा। 3 साल के बाद इकरारनामा 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इकरारनामे की अवधि बढ़ाने पर सेवा शुल्क और मानदेय में 10% की बढ़ोतरी भी करनी होगी। शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्रत्येक विद्यालय के लिए साफ सफाई का भुगतान प्रतिदिन के आधार पर प्रति माह दिया जाएगा। अध्यापक भर्ती परीक्षा में गलत प्रमाण पत्र देने वाले 500 अभ्यर्थियों पर कार्रवाई। कारण बताओ नोटिस जारी। संतोषजनक जवाब नहीं होने पर परीक्षा में होंगे वंचित।
अध्यापकों की नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए गलत प्रमाण पत्र देने वालों पर बिहार लोक सेवा आयोग कार्रवाई करेगा। अभी तक इसके दायरे में लगभग 500 अभ्यर्थी चिन्हित कर लिए गए हैं। इनसे कारण पूछा गया है। 7 नवंबर तक आयोग की ईमेल आईडी पर संतोषजनक जवाब नहीं देने की स्थिति में आयोग संबंधित अभ्यर्थी को आगामी परीक्षाओं में शामिल होने से वंचित कर सकता है। आयोग के संयुक्त सचिव व परीक्षा नियंत्रक शिक्षक नियुक्ति सत्यप्रकाश शर्मा के मुताबिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के बाद 10वें सत्यापन में सैकड़ों अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। अभ्यर्थी आवेदन के समय अपने दावा एवं उनके समर्थन में आवश्यक प्रमाण पत्रों को समर्पित करते हुए तथ्यों को सही होने का वचनबद्धता दी थी, परंतु दस्तावेजों के सत्यापन के समय पर्याप्त अवसर होने के बाद भी वो अनुपस्थित रहे। आयोग इसे कुप्रयास और कदाचार के दायरे में मानता है। ऐसे अभ्यर्थी 7 नवंबर तक आयोग के ईमेल पर स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करते हैं तो उन्हें कदाचार की श्रेणी में दोषी मानते हुए अनुशासनिक कार्रवाई करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।